यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। हाउ कैन यू फॉर्म एल्कोहल्स बाय डिफरेंट मेथड्स, एंड आवर नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, हाउ कैन वी फॉर्म एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? वी कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, okay, to form alcohols. Okay, here one line is very important. That one is reduction process. That means we used some reducing agents. The commonly used reducing agents are, which reducing agents are used for the reduction process? Which are, first one is catalytic hydrogenation is in inert solvent in the presence of palladium and platinum. Okay, maybe nickel is also there in the presence of nickel, palladium and platinum. Second, in the presence of sodium amalgam, NaHG and water. Okay, third, lithium aluminum hydride and sodium borohydride. These are the very best reducing agents, lithium aluminum hydride and sodium borohydride. And fourth one is related to the name reaction. Okay, if the reduction process is proceed in the presence of sodium and ethanol, that means C2H5OH plus Na. Okay, that reaction is known as Bouvlet-Blanc reduction. Okay, Bouvlet-Blanc reduction process, that one is known as Bouvlet-Blanc reduction process. Okay, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी बात सुनिए कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने अभी ये रिलेशन पढ़ाई आपको, ठीक है, इस रिलेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये लिखा बाय रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है द कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में आपको इन चारों का नाम जरूर लिखना है आपके नोट्स के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, बाय दीज 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स वी कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्कोहल्स। क्लियर? तो ये चारों पॉइंट आपको नोट्स में जरूर लिखने हैं। अब देखिए यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है एल्डिहाइड के अंदर, ये दैट वन इज एल्डिहाइड, दैट वन इज कीटोन। रिडक्शन किया है ट्वाइस एच की वजह में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ जो एरो बने हुए हैं, ये वाला एरो और ये वाला एरो, इन एरो के ऊपर हमने जो ऊपर 4 पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट, उनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स। क्लियर? अब यहाँ लिखा हुआ है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन ऑल्सो फॉर्म एल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। ओके, RCOOH। क्लियर? ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ ऊपर, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रिएक्शन लिख सकते हो। RCOOH इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स RCH2OH प्लस वाटर। ओके, नाउ यू अंडरलाइन हियर, आपको क्या करना है, एक तो COOH पर अंडरलाइन करना, एक CH2OH पर अंडरलाइन करना, बिकॉज हियर CH2OH ग्रुप इज COOH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH ग्रुप। ओके, रिमेनिंग जो कार्बन की जो चेन है, रिमेनिंग कार्बन की जो चेन है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी लंबी होगी वो एज इट इज़ रहेगी। ओनली COOH ग्रुप, दिस COOH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू दिस CH2OH ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टर, RCOOR इज एस्टर। ओके, दैट वन इज एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ RH। देखो यहाँ कैटलिस्ट लिखा हुआ है केवल, वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड निकल पैलेडियम एंड प्लेटिनम। This ester is converted into RCH2OH group and alcohol is also formed here. Okay, you know very well esterification reaction. Okay, its opposite reaction is esterification reaction, where, sorry, that is not a esterification reaction. If ester is reduced by any catalyst, okay, it form RCH2OH and ROH. 2 types of alcohols are formed here. Next one is from haloalkane. Okay, we can form alcohol from haloalkane. Haloalkane is known as ethyl, iodide, propyl, methane is just like. ओके, अब देखिए इसमें आपको नोट्स में क्या लिखना है, फर्स्ट 2 लाइन आपको नोट्स के अंदर लिखनी है। इसके अंदर वो कौन कौन सी होंगी देखो, एक तो लिखनी है एल्केनोल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हेलोएल्केन्स आर रिएक्ट विद एक्वस NaOH और KOH और मोस्ट सिल्वर Ag ऑक्साइड। यहाँ तक आपको लिखना है केवल बस। इसके बाद देखो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी, 2 रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, एक रिएक्शन करा रखी है यहाँ पर NaOH के साथ में, एक्वस NaOH के साथ, दूसरी करा रखी है Ag2O के साथ में, मोस्ट Ag2O के साथ में, किसकी, RX की, ये है आपके RX, CH3CH2I, CH3CH2Br। एल्कोहल इज फॉर्म, इथेनॉल फॉर्म हो गया, यहाँ पर भी इथेनॉल बना, यहाँ बना था NaI रिमूव हुआ और यहाँ पर AgBr रिमूव हुआ है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है जो एक्वस NaOH और किसके प्रेजेंस में हो रही है, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, Ag2O की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, ओके, देखो ये रिएक्शन है आपकी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन। ओके, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर।
यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH। अगर ये प्रोडक्ट है अभी, बट इफ़ बोथ आर रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म एस्टर। ओके, अब हम इस रिलेशन को अपोजिट कर रहे हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का अपोजिट लिखा है हमने। वो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, अगर इसी एस्टर को वापस से डिकम्पोज किया जाए, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए इस एस्टर का वाटर की प्रेजेंस में, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिर से मिल जाएंगे। ओके, सो दैट इज नोन एज अ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। Now next reaction is from aliphatic primary amine. Aliphatic primary amine, that means benzene ring is not present here, only aliphatic primary amine. Amines are RNH2 group. RNH2 group is known as amine group. Amines are maybe primary amine, secondary amine, tertiary amine, but here primary amine is used. Okay, देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है नोट्स बनाते समय। यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है RNH2, ये है आपके प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन की आपको रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ में, नाइट्रस एसिड। HNO2 इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। देखो HNO2 को ऐसे लिखा हुआ है HON_O। किस तरीके से HNO2 को लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा है, उसका रीज़न है, हम रिएक्शन को ईजी कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन खींची हुई है, यहाँ एक लाइन खींची हुई है, एक तो बन गया इससे आपके N2, वो ये रहा, एक बन गया वाटर, वो ये रहा, ठीक है, और एक ROH, ये आपके यहाँ पे बन गया ROH, अल्कोहल, दैट वन इज दिस। So when primary amines are reacts with nitrous acid, okay, it gives alcohols। इस तरीके से हम रिएक्शन करा के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखा हुआ है अल्कोहल्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल्स हैविंग कार्बन एटम फ्रॉम, देखिए लोअर अल्कोहल्स जितने भी होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वो उड़ जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड का मीन्स क्या, वो उड़ जाते हैं वो। बट हायर अल्कोहल जितने भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी C12 के आसपास होती है, उससे भी ज़्यादा होती है, तो वो वैक्सी सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, वो उड़ते नहीं है फिर वो, ठीक है। सेकंड, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्कोहल्स आर हिप्नोटिक। ये आप जानते हो, अल्कोहल को पीने से जो होता है वो नशा आता है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पीते हैं तो किडनी खराब हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, दैट वन इज सॉल्युबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्युबिलिटी। ओके, अब इसमें देखो क्या लिखना है आपको, द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये लाइन लिखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं लोअर मेम्ब्रेन, कार्बन, दैट मीन्स मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यहाँ तक ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है देखो, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका आपको रीज़न क्या लिखना है, जरूर लिखना है आपको इसका रीज़न आपके नोट्स में। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ये लाइन लिखनी है आपको। एक नंबर का क्वेश्चन आता है वाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, उसमें आपको एक लाइन लिखनी होती है, और वो लाइन कौन सी है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब एक लाइन आपको नोट्स में यहाँ एक और डालनी है, वो क्या है कि एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल्स इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करेंगे, ब्रांचिंग होती जाएगी अल्कोहल के अंदर कार्बन चेन की, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ये इस तरीके से में अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये हमें हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये जो एरो वाला बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। ओके, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो आपको कंपेयर करना है तीन चीज़ों के साथ में। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो आपको हाइड्रोकार्बन के साथ देखना है, मतलब कि प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन के साथ, एक ईथर जो ROR होता है ईथर, उसके साथ, और एक हेलोएल्केन के साथ में। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको क्या लाइन लिखनी है नोट्स में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलोएल्केन। ओके, in alcohols as the number of carbon atom increases, the van der Waals force increases and therefore the boiling point increases। ओके, जैसे जैसे कार्बन ब्रांचिंग होती जाती है, कार्बन एटम इंक्रीज होता है, वन डर वाल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम कब हो जाएगा, ऑन ब्रांचिंग। जैसे ही अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। स्ट्रेट चेन बढ़ती जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हो रहा है, बट ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया जो है अल्कोहल का वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सरफेस एरिया जो है ना, सरफेस एरिया जो है अल्कोहल का वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी देखो डिक्रीज लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, व्हेन दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट उसी कार्बन आइटम के अंदर ब्रांचिंग हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, है ना। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए कौन कौन सी है वो। फर्स्ट वाला है इसके अंदर आपके ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ROH होता है, ROH अल्कोहल है। इस ROH का अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है
ठीक है, तो उससे होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। सेकंड है ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, OH बॉन्ड नहीं टूट रहा है सेकंड के अंदर, B पॉइंट के अंदर, और R और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और O के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है, सेकंड दो तो हो गई, आपके थर्ड वाली है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब R O और H का ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए, उससे रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। और फोर्थ नंबर पे है आपके लोन पेयर से रिलेटेड रिएक्शन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, इससे रिलेटेड कोई रिएक्शन तो वो आपके फोर्थ नंबर पर रिएक्शन आएगी। देखो फर्स्ट नंबर पे आपके है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाली रिएक्शंस, ठीक है ना। द केस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल्स इज फॉलोज, सबसे ज़्यादा एल्कोहल्स के अंदर क्लीवेज होता है, तो उसमें आपको प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स और टर्शियरी एल्कोहल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसका सीक्वेंस क्या रहता है, प्राइमरी एल्कोहल्स का बॉन्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेकेंडरी, और टर्शियरी का सबसे कम होता है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एल्कोहल्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, नेचर क्या होती है एल्कोहल की, एल्कोहल को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या शो करता है, एसिडिक करेक्टर शो करता है, बेसिक करता है, या न्यूट्रल करेक्टर शो करता है। तो इट्स राइट आंसर इज एसिडिक, एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। उसको हमको एक्सप्लेन करना है। देखो हम एल्कोहल्स एसिडिक क्यों होते हैं वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यह रिएक्शन आपको नोट्स में लिखनी है और डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। ये लाइन लिख के आपको डायरेक्ट आप ये दो रिएक्शन लिख सकते हो। क्या क्या होती है, एल्कोहल रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मिथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई है ना, तो सोडियम मिथॉक्साइड बना, RONA को बोलते हैं एल्कोक्साइड, तो यहाँ CH3 तो सोडियम मिथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। यहाँ पर दो बात हो रही है, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, एंड दोज कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन गैस आर एक्ट्स एज अ एसिड। ये लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो आपको, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन गैस विद अ मेटल, those organic compounds which gives hydrogen gas with metal are show acidic character। ठीक है, ये देखो, अब देखो हम एसिडिक करेक्टर ये शो क्यों करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइन आप और लिखो, मैं बोल रहा हूँ नोट्स के अंदर, आप रोक के इसको लिखिए, एल्कोहल्स शो एसिडिक करेक्टर, ओके, एल्कोहल शो एसिडिक करेक्टर ड्यू टू, लिख रहे हो ना आप, alcohols show acidic character due to the inductive effect of alkyl group, due to the inductive effect of alkyl group। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इस पूरी बात को मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो ये तीन चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, यहाँ तीन बने हुए हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो आपके 11th क्लास में आया था, देखो क्या होता है, अच्छे से समझना इसको, फिर मैं आपको लिखाऊंगा इसको। यहाँ ये बात बड़ी, एल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा, कोई भी एल्कोहल, देखो ये तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एल्कोहलिक एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा, जब उसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, या ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, तीनों में से OH बॉन्ड टूटेगा तो H रिलीज हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा तो फिर वो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन पहले H रिलीज करेगा, विच रिलीजेज H+, ओके, वेरी फास्ट, वो अपन को देखना है। देखो प्राइमरी एल्कोहल है तो उसके साथ में एक R जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एल्कोहल है इसके साथ में 2 R जुड़े हुए हैं, सॉरी, फर्स्ट R हियर 2 R's आर देयर एंड 3, 1, 2 एंड 3 R आर देयर। ठीक है, तो टर्शियरी के साथ में 3 R जुड़े हुए हैं। R ग्रुप जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट ड्यू टू दी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो कहाँ तक पहुँचेगा, सीधा ऑक्सीजन तक पहुँचेगा। इसमें भी है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचेगा, इन दोनों आर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचेगा, इन तीनों आर से टर्शियरी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचेगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब OH बॉन्ड को टूटना है। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। अब उस हाइड्रोजन, ये जो OH बॉन्ड है, यहाँ देखिए आप, ये जो OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, R ग्रुप से, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पीछे से मिल गए। इसको मैं आपको कलर चेंज करके समझाता हूँ। कलर चेंज कहाँ से होगा, यहाँ से, देखिए ये R, O और H, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे से मिल रहे हैं R ग्रुप से। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन R ग्रुप से मिल रहे हैं अगर, तो उसके क्या गरज पड़ रही है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड देर से टूटेगा, और अगर बॉन्ड देर से टूटेगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा वीक एसिड।
एसिड तीनों है, प्राइमरी भी एसिड है, सेकेंडरी भी एसिड है, टर्शरी भी एसिड है, जिनके अंदर 3 R लगे हुए होते हैं, ये ऑक्सीजन को इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाता है। अब अगर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इजीली मिल गया तो वो H से इलेक्ट्रॉन लेके उसको देरी से बाहर निकालेगा। जल्दी से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जल्दी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो हाइड्रोजन देर से बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी एल्कोहल्स आर वीक एसिडिक, सेकेंडरी एल्कोहल उससे ज़्यादा एसिडिक है, और प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल में आर ग्रुप देने वाला एक ही है, तो वो कैसे भी करके और एच से बॉन्ड गेन करके और एच को बाहर निकाल देगा। ओके, ये रीज़न है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आप इसमें आपको एक लाइन क्या करना है, देखो नोट्स बनाते समय आपको टॉपिक ये लिखना है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, ये लिखना है एसिड नेचर। ये आपने 2 रिएक्शन लिखी नोट्स के अंदर, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों रिएक्शन को लिखने के बाद में आपको डायरेक्ट ये बनाना है, यहाँ पे अपनी कॉपी में इसको बनाना है। इसको बनाने के बाद में क्या करना है आपको, देखो एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है, इस तरीके से ऐसे खींचनी है। इस लाइन के नीचे क्या लिखना है वो आप साथ के साथ लिखते रहना। इस लाइन के नीचे लिखना है आपको नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंक्रीजेस, केवल ये लाइन लिखनी है, ये पॉइंट लिखना है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंक्रीजेस। इस एरो के नीचे जो पूरा प्राइमरी से लेकर टर्शियरी तक जा रहा है ना, यू हैव टू राइट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंक्रीजेस, ये लाइन लिखना। इसके नीचे फिर एरो बनाना, उसके नीचे लिखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन में तो आपको क्या लिखना था, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंक्रीजेस। सेकंड लाइन के नीचे लिखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। थर्ड लाइन में आपको क्या लिखना है, एक और एरो खींचो। ठीक है, ये एरो आपको इस तरफ लेना है। ठीक है, इस तरफ लेके लिखना है आपको इसके अंदर एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ये लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, तो उसके एसिडिक करेक्टर पूरा एक्सप्लेन हो गया है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ये है कि CH3OH एक तो कंपाउंड ये वाला है, ठीक है, और एक कंपाउंड है आपके सामने C2H5OH, मतलब कि मिथेनॉल और इथेनॉल, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक है या इथेनॉल ज़्यादा एसिडिक है। ओके, विच वन इज़ मोर एसिडिक, तो आपका आंसर होगा मिथेनॉल। फर्स्ट वाला जो है ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसका रीज़न क्या होता है, देखो आप देखो इसमें रीज़न क्या हो रहा है, मिथेनॉल में OH लगा हुआ है और इससे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब देखो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला इधर से कोई भी नहीं है, ये तीनों हाइड्रोजन है। अगर कोई R ग्रुप होता तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है, सारे H ही हैं। अब ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है कोई भी, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और H के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है ना, इससे कैसे भी करके वो इलेक्ट्रॉन लेके H को बाहर निकाल देगा, बहुत फास्ट। तो ये क्या हो गया, मिथेनॉल जो होता है, अगर मैं इसके इधर एक और लिख दूँ, यहाँ मैं एक और लिख दूँ CH3OH, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। ये इसके अंदर सीक्वेंस रहेगा, CH3OH सबसे एसिडिक है, जिसके अंदर एक भी R ग्रुप लगा हुआ नहीं, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये होता है इनकी एसिडिटी का सीक्वेंस।